आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी के हवाले से, जहां पर अब ज़राए के हवाले से इतलात में मौसूल हो रही हैं कि पेशावर के अंदर ड्रोन हमले के जरिए पाकिस्तानी पुलिस मराकज़ को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बताते चले पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, जहां पर गुज़िश्ता रात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से काबुल कंधार के अंदर कुछ फ़िज़ाई हमले किए गए हैं और जो तेल के डिपो हैं उन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में मुबैना तौर पर ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तानी पुलिस जो है, वहाँ की पेशावर पुलिस, उनके मराकज़ को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें जो हैं ड्रोन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पेशावर के जो पुलिस मराकज़ हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी तक कोई इसकी तस्दीक या कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। ताहम ज़राए के मुताबिक हमलों के बाद इलाके में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। तफसीलात ताहम किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन सरकारी हुकाम या मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी इस वाक़े की फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-अमल जारी नहीं किया गया है, ना ही इसकी तस्दीक की गई है, ना ही इसकी तरदीद की गई है। और सूरत हाल के बारे में भी अभी जो मज़ीद अपडेट्स हैं उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के अंदर पुलिस मराकज़ पर ड्रोन हमलों की इतलात मौसूल हो रही है, मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया है और किसी जानी या माली नुकसान की अभी तक इतलात मौसूल नहीं हो रही है। और ना ही जो पेशावर के अंदर इंतज़ामिया है, हुकाम है, उनकी जानिब से भी इस हवाले से जो तस्दीक या तरदीद या तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई है। लेकिन इतलात मौसूल हो रही हैं कि पेशावर के अंदर पाकिस्तानी पुलिस जो मराकज़ हैं उन्हें निशाना बनाया, उन्हें टारगेट किया गया। अब जरा बात वादी कश्मीर की करते हैं। आज जुम्मतुल विदा के मौके पर श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज भी जामिया मस्जिद के अंदर जुम्मतुल विदा की तकरीब के इनेकाद के हवाले से इंतजामी की जानिब से वहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुबह के वक्त मस्जिद के दरवाजे बंद, जबकि मस्जिद के अतराफ पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी इंतजामी के तहत कई सिक्योरिटी गाड़ियां भी मस्जिद के करीब तैनात देखी गई हैं। वाज़ह रहे कि साल 2019 के बाद से इंतजामिया ने जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुम्मतुल विदा की इज्तिमाई नमाज की इजाज़त नहीं दी है। अगरचे इस साल ये तवक्को की जा रही थी कि शायद नमाज जुमा यानी कि जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज की इजाज़त दी जाएगी। ताहम इस हवाले से जो तफसीलात हैं, जो रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर जो मस्जिद के दरवाजे हैं फ़िलहाल बंद है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद की तरफ से भी नमाज के इनेकाद के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान जारी नहीं किया गया है। जामिया मस्जिद के अतराफ सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस साल भी तारीखी जामिया मस्जिद में जुम्मतुल विदा की इज्तिमाई नमाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से इमरान नाइक को। हम इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये खानियार दस्तगीर साहब का इलाका है। चूँकि आज जुम्मतुल विदा है और इस सिलसिले में वादी बर के मुख्तलिफ मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों और ज़ियारतगाहों में बड़ी तकरीबात हो रही है।
रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुमा है और सबसे बड़ी तकरीब आज आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो तारीख़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर में इंतज़ामिया की तरफ से एक बार फिर जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं मिली है और यहाँ से जामिया मस्जिद कुछ ही मीटर्स की दूरी पर वाक़या है। जामिया मस्जिद के गेट्स को बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी की बड़ी जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को गेट्स पर तैनात कर दिया गया है। वहीं गाड़ियों को भी जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो तैनात कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 2019 के बाद एक बार फिर जुम्मतुल विदा के मौके पर इंतज़ामिया की तरफ से आज तारीख़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुम्मा की अदायगी की इजाज़त नहीं मिली है। एक बार फिर जामिया मस्जिद के मेंबर और महराब खामोश रहे हैं। वहीं मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज एक बार फिर अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें यह कहा गया है कि वो आज जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वाज़िया रहे कि 2019 के बाद जुम्मतुल विदा के साथ साथ शब कदर पर भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में इंतज़ामिया की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम मामूल के मुताबिक आज भी इंतज़ामिया की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। इधर जामिया मस्जिद के हवाले से मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने भी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने मुक़द्दस माह रमज़ान के आखिरी जुम्मत यानी कि जुम्मतुल विदा के मौके पर एक बार फिर जामिया मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे बंद करने के हवाले से समाजी राब्ता साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में जो अपने पैगाम में कहा है कि हर साल इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ कस्बों इलाकों दीगर इलाकों से हज़ारों लोग तारीखी जामिया मस्जिद में जमा होकर नमाज और दुआ में शरीक होते हैं। ताम इस मरतबा भी मस्जिद के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने कहा कि मुसलसल 7वें साल हुकाम ने मुसलमानों को इस अहम मजहबी मौके पर जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने इस सूरत हाल का मवाजना मस्जिद अक्सा की बंदी से करते हुए कहा कि जैसे रमज़ान के दौरान इजराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा को बंद किया जाता है वैसा ही तकलीफदेह मंजर आज श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर दोनों तस्वीरें जामिया मस्जिद की भी तस्वीरें और मस्जिद अक्सा की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने पैगाम में कहा कि हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। अल्लाह के घरों को अहले ईमान के लिए बंद करना शर्मनाक अमल है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की जानिब से इन बातों का इज़हार समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने कहा और तस्वीरें जामिया मस्जिद श्रीनगर की और साथ ही साथ मस्जिद अक्सा की तस्वीरें भी शेयर की है। इधर जिला बांडीपुरा के कस्बा सुंबल में आज आलमी यौम कुदस के मौके पर एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है जिसमें खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। ये रैली गुंड इकबाल इंदरकूट से शुरू हुई और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मकातिब और दरसगाहों के तलबा और तालिबात के अलावा मकामी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस दौरान शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मुकर्रीन ने अपने खुतबात में फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत का इजहार किया और खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। वाज़ह है कि यौम कुदस हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी कि जुम्मतुल विदा के मौके पर दुनिया भर में मनाया जाता है। Everybody is born free in this world and one should not be slave of anyone else. तो हम सारे लोग जो है यहाँ पे आज़ाद पैदा हुए हैं तो हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, नहीं बनना चाहिए। 1979 में सईद रूहुल्ला जो खुमैनी है जो फाउंडर ऑफ ईरान इनकलाब हैं, तो जब इनकलाब आया ईरान में तो उसके बाद उसने क्या कहा, उसने बोला कि जो आखिरी जुम्मा होता है द लास्ट फ्राइडे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, सो उस दिन व्हाट ऑल मुस्लिम्स शुड डू
they should gather at one place, they should come out from their houses, they should emerge in processions, in rallies, and they should show solidarity to oppressed people. And simultaneously, they should oppose the oppressors. Suppose America and Israel, they are the worst oppressors of this world living on this holy planet Earth. And look at the Palestinians. What has been done to them, how brutally they have been killed, how brutally they have been tortured, how their land has been usurped, how it has been embezzled, snatched from them. So Imam Khomeini जो है उसका जो नारा है कि opposition to oppressor and support to oppressor. This is the real theme and real message of this Quds Day, this Quds rally. तो हम जो यहाँ पे आज निकले हैं, we stand firm in solidarity with the oppressed people wherever they live in the world, in any corner of the world, and we stand firm in opposition to every oppressor of the world, specifically, especially America. अब चलते हैं आगे, बात जरा करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी खबर जा रही है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। उनकी रिहाइशगाह के अंदर ये मीटिंग हुई है। जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सदारत में काबीना का एक अहम इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है। अभी उनकी रिहाइशगाह पर वो जो इजलास है वो चल रहा है। इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं जम्मू के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ मामलात जो है उन पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानून साज असम्बली के अरकान, अपोजिशन लीडर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसके साथ साथ ही वज़रा को मिलने वाले टीए, डीए और उसके साथ साथ ही मेडिकल और दीगर जो अलाउंसेस हैं उस सिलसिले में उस पर बातचीत की जा रही है, उसमें इजाफा और उसके साथ साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उनके किराए में 18% इजाफे की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। जबकि ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए नए किराया मुकर्रर किए जा सकते हैं, जिनके तहत ई रिक्शा के लिए फ़ी किलोमीटर 15 रुपये और ई ऑटो के लिए पहले 15 किलोमीटर 25 रुपये, जबकि उसके बाद ही जो है 20 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ रखी गई है। तफसीलात के लिए सीधा हम अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे है। शिल्पा, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या मीटिंग ख़त्म हुई है या अभी भी मीटिंग चल रही है? देखिए, बैठक अभी कुछ ही समय पहले जो है वो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कस किया गया। जिस प्रकार से एजेंडे की मैं बात करूं तो देखिए, टीएडीए यानी कि जो अलाउंसेस हैं मिनिस्टर्स के, लीडर ऑफ अपोजिशन, एमएलए, इनके अलाउंसेस को लेकर जो है वो अंदर डिस्कस किया गया है। हालांकि अभी तक की जानकारी नहीं है कि क्या उसे कैबिनेट ने अप्रूव किया। अगर अप्रूव कर दिया है तो उसके बाद एलजी को आगे रेफर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक इस प्रकार की जानकारी नहीं है। देखिए, एमएलए के, विधायकों के जो गाड़ी भरता है उसे एडवांस में दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज है, अदर फैसिलिटीज है, वो तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कस अंदर कर रखी है और कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, इससे भी एक और एजेंडे की मैं बात करूं तो एक और मेन एजेंडा था, वो था 18% जो हाइक किया गया है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में, उसको लेकर भी बातचीत जो है वो अंदर की गई है और ई रिक्शा, ई ऑटो के जो रेट्स हैं उनको लेकर भी एक रेट जो है फिक्स किया जाएगा, वो भी डिस्कस अंदर किया गया है। तो फिलहाल अभी जो तमाम कैबिनेट मंत्री अंदर बैठक कर रहे थे वो बैठक खत्म हुई और तमाम मंत्री जो है बाहर निकल चुके हैं। हालांकि किसी ने अभी तक जो है हमसे वार्तालाप नहीं किया है, लेकिन संभावना इस प्रकार से है कि टीएडीए को जो है वो मंजूरी शायद मिल गई है, इस प्रकार की संभावना है। तो पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल कैबिनेट बैठक में पूरी तरीके से जो है इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी। मीटिंग फिलहाल ख़त्म हुई है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आया किन किन मुद्दों पर बातचीत हो गई है। जो मुद्दा था वो इस मीटिंग के हवाले से, जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही थी कि मीटिंग में कानून साज असम्बली के जो अरकान हैं, अपोजिशन लीडर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा, उनको जो मिलने वाली टीएडीए, मेडिकल और दीगर अलाउंसेस हैं, इसमें इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। और उसके साथ साथ ही जो मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% की इजाफे की तजवीज़ जो है उस पर भी गौर किया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरी तफसीलात सामने नहीं आई है। मीटिंग फ़िलहाल वज़ीर आला की जो सदारत में मीटिंग हुई थी, काबीना इजलास, फ़िलहाल ख़त्म हुई है और तफसीलात का इंतज़ार रहेगा।
चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। बात जरा अब सिक्योरिटी के हवाले से करते हैं। और सिक्योरिटी जब जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए, उसके बाद ही सिक्योरिटी का असर न गौर खौज किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर फारूक अब्दुल्ला उन पर हमले की कोशिश के बाद यूनियन टेरिटरी के अंदर VIP जो प्रोटेक्टीज हैं उनकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही हुकाम के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला की नकल हरकत के दौरान अब जम्मू कश्मीर पुलिस के इजाफी एहलकार उनके हमला रहेंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। इसके साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी भी मजीद मजबूत बना दी गई है और उनके हर अवामी प्रोग्राम में एक गेस्टेड पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी को लाजमी करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तमाम प्रोटेक्टीज की जानिब से दौरा किए जाने वाले मकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात में नुमाया इजाफा किया गया है ताकि अमन को बरकरार रखा जा सके और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटा जा सके। और ये उस वक्त किया गया है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की कोशिश की गई है, ताहम वो उस हमले में बाल बाल बच गए और जो मुल्जिम है फिलहाल पुलिस हिरासत में है और पुलिस की जानिब से उनसे तहकीकात की जा रही है। बढ़ते आगे। बात जरा अब भद्रवाह की करते हैं जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है जिसमें मियां बीवी की मौत हुई है। जिला डोडा के भद्रवाह इलाके में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और उनकी अहलिया जांबाक हुई हैं जबकि उनके 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जराए के मुताबिक ये हादसा बस्ती इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब एक आल्टो कार बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई और दरिया में जा गिरी। हादसे में हेड कांस्टेबल जुल्फकार अली और उनकी अहलिया मौके पर ही दम तोड़ गई हैं जबकि गाड़ी में सवार उनके 2 बच्चे जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि हेड कांस्टेबल जुल्फकार अली ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में अलमनाक हादसा पेश आया है। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। उधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है जबकि मजीद तफसीलात डोडा से दे रहे हैं विकास। जो है भद्रवाह से सामने आ रही है जहां पर एक गाड़ी जो है बिल्कुल भद्रवाह से बनी बसोली की तरफ जा रही थी और ये आल्टो गाड़ी बताई जा रही है और जैसे ये बस्ती भद्रवाह यानी बिल्कुल जो साज वैली है वहां पर पहुंचती है और उसके बाद जो है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी का नंबर JK08Q0669 है और ये कठुआ नंबर गाड़ी है और इसमें जो है एक फैमिली बैठी हुई थी जो बनी बसोली की तरफ जा रही थी और ये सब फैमिली के लोग जो है लोहांग बनी के रहने वाले हैं जिसमें जुल्फकार अली जो हेड कांस्टेबल थे और उनकी जो है इस हादसे में जान चला गई है और उनकी वाइफ की भी जो है इस हादसे में जान चला गई है। ऑन स्पॉट जो एक्सीडेंट जो है बिल्कुल ये गाड़ी जिस जगह पर एक्सीडेंट होता है और नाले में जाकर गिरती है यानी काफी चट्टाने हैं, आसपास पत्थर हैं और काफी भयानक हादसा उस जगह पर हुआ है। और 2 लड़के जो है जिनकी पहचान जो है एक अर्श अहमद दूसरा जो है कामरान जिनकी उम्र जो है 20 और दूसरे की उम्र जो है 24 बताई जा रही है। और जैसे ही एक्सीडेंट वहां पर होता है तुरंत वहां पर लोकल लोग पहुंचते हैं और साथ में पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है लेकिन जुल्फकार अली और उनकी वाइफ जो है दम तोड़ चुके थे। इनके दोनों बच्चों को वहां से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भद्रवाह में है वहां पर भेजा गया है इलाज के लिए और उसके बाद जो है इन्हें रेफर करके GMC हॉस्पिटल भी जो है भेजा जाएगा इलाज के लिए क्योंकि काफी ज्यादा जख्मी है और इलाज के लिए GMC हॉस्पिटल भेजा जाएगा। फिलहाल कारण अभी पता नहीं कि आखिर क्या कारण रहा है उस जगह पर हादसे का क्योंकि ये रोड जो है बिल्कुल ब्लैक टॉप है, बिल्कुल सही रोड है। इस रास्ते से लेकर छत्तरकला तक क्या ज्यादा स्पीड थी, ये क्या कारण था, फिलहाल इसका कारण अभी पता नहीं लेकिन लोकल लोग और पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, इन्हें रेस्क्यू करते हैं। और जिसमें एक दुख भरी खबर ये तमाम लोग जो है बनी कठुआ के रहने वाले जिनका एक्सीडेंट जो है भद्रवाह में होता है और जिसमें 2 लोगों की जान जाती है और 2 जो है उनके बच्चे जो है जख्मी हो जाते हैं। नाज़रीन फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए।